अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सब्लिमेशन। क्योंकि हमने इससे पहले टॉपिक्स में पढ़ा कि हम कैसे चेंज ऑफ स्टेट करते हैं फ्रॉम पहले हमने पढ़ा था कि सॉलिड से लेके लिक्विड को कैसे चेंज करना है, जिसको हमने बोला था मेल्टिंग। तो उसके बाद हमने लिक्विड से लेके उसको वेपर में चेंज किया, जिसको हमने बॉइलिंग का नाम दिया था। आज हमने एक डिफरेंट काइंड का टॉपिक पढ़ना है कि सब्लिमेशन जो होती है कि कैसे हम सॉलिड को डायरेक्टली वेपर में चेंज करेंगे विदाउट फॉर्मेशन ऑफ द लिक्विड एज वेल। तो इसको हम सब्लिमेशन कहेंगे। एक सॉलिड चीज़ को हम ले लें, इसको हम कैसे डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करेंगे विदाउट पासिंग थ्रू इट्स लिक्विड स्टेज, एंड दैट इज सिंपली बीन कॉल्ड एज सब्लिमेशन। तो यहाँ पे हमने लिखा कि एज वी हैव डिस्कस्ड द चेंज ऑफ द स्टेट फ्रॉम द सॉलिड टू लिक्विड। क्योंकि हमने सॉलिड से लेकर लिक्विड की जो स्टेट चेंज हुए वो हमने पढ़े, और आल्सो हमने पढ़े कि लिक्विड से लेकर गैस तक हमने स्टेज पढ़े, दैट्स कॉल्ड एज बॉइलिंग। बट हाउएवर द सबस्टेंसेस अराउंड अस चेंज देयर सॉलिड स्टेट। यहाँ पे सॉलिड स्टेट चेंज होता है टू इट्स गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग। अगर हम सॉलिड स्टेट को चेंज करेंगे गैसियस स्टेट में हीटिंग से विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, यहाँ पे लिक्विड स्टेट बीच में नहीं आएगा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब ये हुआ कि हम गैस को डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे इनटू सॉलिड में विदाउट एनी लिक्विड स्टेट, दैट इज ऑन कूलिंग। सच प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। तो इसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में हमारा सॉलिड स्टेट आएगा, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा ऑन हीटिंग टू दैट ऑफ gaseous state without the formation of the liquid, and the gaseous state on cooling directly converts into the solid without the formation of the liquid. So in either way, on heating or on cooling, we do not get any liquid state here. We only having the solid and the vapor state, and from the vapor state we get back the solid state on cooling. So this is simply been called as sublimation as well. Thus we have make a definition for the sublimation, that sublimation involves directly conversion of the solid into the gaseous state. यहाँ पे solid state को हम directly gaseous state में convert करते हैं on heating। पहले point में हमें heat देनी पड़ती है जब हमें solid से लेकर इसको gaseous में तब्दील करना है, तब हमने हीटिंग करनी है। एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब ये हुआ कि जब हमने गैसियस स्टेट हासिल किया, गैसियस स्टेट को हमने कूल करना है, वो वापस सॉलिड बन जाएगा विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ द liquid state. So in the first case we need the heating, and in the second case we need simply cooling as well. So with cooling यहाँ पे हमने लिखा with no temperature change। यहाँ पे temperature change नहीं आ जाएगा without passing through the intervening liquid state, क्योंकि liquid state भी नहीं आएगा। So we are simply saying this is simply the sublimation। तो यहाँ पे हमने notionally इसको define किया। This is यहाँ पे short term इसके लिए रखी गई है, that is this is the solid state that we on heating on the first arrow, जो ऊपर साइड वाला arrow है, ये हमें दिखाता है कि जब हम इसको हीट करेंगे सॉलिड को तो ये वेपर बन जाता है। लेकिन इसी वेपर को हम अगर कूल करेंगे, नीचे वाले एरो से हम देख रहे हैं, तो बाय कूलिंग वी कैन गेट द सॉलिड एज वेल। सो हमने क्या करना है, सारे सबस्टेंस जो है, जो सारे सॉलिड्स हैं वो एक साथ सब्लिमेशन उनकी नहीं होती है। उन्हीं सॉलिड्स की सब्लिमेशन होती है जिनका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, बट बिफोर देयर रेस्पेक्टिव मेल्टिंग पॉइंट से पहले। यहाँ पे हमने क्या देखना है, एक मिनट। Only those substances whose vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure। वो सारे सब्सटेंस जिनके वेपर प्रेशर बराबर होंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज आउट देयर मच बिफोर देयर रेस्पेक्टिव मेल्टिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट से पहले एक सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट भी होता है और इसका वेपर प्रेशर भी होता है। वो सब्सटेंस जिनके वेपर प्रेशर बराबर होंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, मतलब वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, लेकिन किस वक्त, मच बिफोर रिस्पेक्टिव मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट से पहले। मतलब जब वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, वो सबस्टेंस जब मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, उस मेल्टिंग पॉइंट से पहले अगर उनका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, देन द सॉलिड्स आर बीइंग बाउंड टू सब्लिमेशन। तो वो सबस्टेंस जिनके मेल्टिंग पॉइंट से पहले, यानी जिनके पिघलने से पहले उनके वेपर प्रेशर बराबर होंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, मतलब जिनके वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होंगे उनके मेल्टिंग पॉइंट से पहले, उनके पिघलने से पहले, तो उन सॉलिड्स को हम सिंपली सब्लिमेशन में कैटेगरी में रखेंगे कि वो सब्लिमेशन उनकी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हमने ड्राई आइस।
चूंकि ड्राई आइस का एक और नाम है दैट्स कॉल्ड एज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, वो सब्लिमेशन होती है उसकी -78 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट्स 195 केल्विन्स की। 195 केल्विन पर उसकी सब्लिमेशन होती है। दैट मीन्स द ड्राई आइस यूजुअली कन्वर्ट्स इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड, दैट्स कॉल्ड कन्वर्ट्स इनटू gaseous state. So this solid carbon dioxide usually sublimates at 195 Kelvin, that's -78 degree centigrade into the vapor state as well. तो बहुत सारे जो हमारे और बहुत सारे सॉलिड्स हैं जिनकी सब्लिमेशन होती है, उनकी यहाँ पर एग्जांपल्स होती हैं, लेकिन हमने पहले जानना है कि वही सबस्टेंस पहले उन्हीं की सब्लिमेशन होती है जिनका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाएगा बिफोर देयर मेल्टिंग पॉइंट एज वेल। कुछ सबस्टेंसेस हैं जिनकी सब्लिमेशन होती हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से लेकर गैस में कन्वर्ट होते हैं। वी आर हैविंग द लाइक दैट ऑफ अमोनियम क्लोराइड, दिस इज NH4Cl, दिस इज अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड भी होता है जो सब्लिमेशन जिसकी होती है। वी आर हैविंग द कंफोर, वी आर हैविंग द नेप्थलीन बॉल्स जो अतर के बॉल्स होते हैं। वी आर हैविंग द एंथ्रासीन, वी आर हैविंग द बेंजोइक एसिड एंड आयोडीन, क्योंकि आयोडीन भी जो हम मालिश के लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी डायरेक्टली अगर हम इसको हीट करेंगे वो कन्वर्ट होता है गैसियस स्टेट में विदाउट फॉर्मेशन ऑफ द लिक्विड एज वेल। तो यहाँ पे हमने एक एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें हमने देखना है कि हाउ द सॉलिड यूजुअली टर्न्स इनटू द गैसियस स्टेट डायरेक्टली विदाउट फॉर्मेशन ऑफ द लिक्विड। यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट किया है NH4Cl, दैट्स कॉल्ड एज अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को ले लें तो उसको मोटार और पिस्टल से हमने पाउडर बनाना है। पहले पाउडर बनाने के बाद इसको हमने चाइना डिश में रखना है। ये यहाँ पे हमारा चाइना डिश है, दिस इज द चाइना डिश। इसमें हमने रखा अमोनियम क्लोराइड। ऊपर से इस पर हमने फिल्टर पेपर रख दिया। फिल्टर पेपर रखने के बाद इसके ऊपर हमने simply this filter paper simply passes the different types of the fumes out of it. So इसके ऊपर हमने एक inverted funnel रख दी। ये हम देख रहे हैं कि inverted funnel है, ये फनल हमने ऊपर से रख दी इस पर। और इसके अलावा इस पर यहाँ पे हमने कॉटन प्लग से इसका नोज जो है ऊपर से वो बंद कर दिया। अब हम नीचे से इसको हीट कर रहे हैं। हीट करने के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारी जो फ्यूम्स उठ रहे हैं, यहाँ से हमारा ये वेपर कन्वर्ट होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है। So this NH4Cl, that's ammonium chloride, usually on heating, usually directly converted into the vapors. ये वेपर बन जाता है, that's NH4Cl, और जब ये ऊपर पहुंच जाता है that's usually being stopped by this cotton plug. तो ये वेपर्स इसी में रहते हैं। लेकिन जो ही हम इसको कूल करते हैं, कूल करने के साथ साथ यहाँ पे देखते हैं यहाँ पर टेम्परेचर चूंकि कम होता जाएगा यहाँ ऊपर, तो विद द रिजल्ट ऑफ दिस NH4Cl usually solidifies, यहाँ पर ये सॉलिड बन जाता है। यहाँ पर ये हम देख रहे हैं, दिस इज सिंपली द सॉलिडिफिकेशन ऑफ दैट वेरी अमोनियम क्लोराइड। सो जब एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा तो हम इस सॉलिड NH4Cl को नाइफ की वजह से, चाकू की मदद से इसको स्क्रैप करके स्क्रैप करके इस एक डिश में इसको जमा कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन से दिस अमोनियम क्लोराइड सिंपली सब्लिमेट्स एंड इट टर्न्स इनटू द गैसियस स्टेट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ द लिक्विड स्टेट एज वेल। और एंड ऑन कूलिंग, यहाँ पे कूलिंग होती है और ये सॉलिडिफाई हो जाता है विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ द लिक्विड। सो बोथ कूलिंग एंड दिस हीटिंग इज यूजुअली बीइंग इन्वॉल्व्ड इन सच टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो ये इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि हाउ वी कैन कन्वर्ट द सॉलिड डायरेक्टली इनटू द gas. Particularly we have taken here NH4Cl, that's ammonium chloride, the sublimation of ammonium chloride. अब हम थोड़े इसके एप्लीकेशंस पे आएंगे। दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ सब्लिमेशन। की एप्लीकेशंस ऑफ सब्लिमेशन मतलब जो सब्लिमेशन होती हैं वो कहाँ कहाँ पे अप्लाई होती हैं हमारी रोजमर्रा जिंदगी में, कहाँ कहाँ पे अप्लाई होती है सब्लिमेशन। क्योंकि इन पॉइंट्स को लेके हमने पहला पॉइंट लिया है, इट्स यूजफुल इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ द सॉलिड। क्योंकि हमारा जो सॉलिड होता है वो चूंकि प्योर नहीं होता है, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं और इम्प्योरिटीज को छांटने के लिए हम बहुत सारे मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, लाइक दैट ऑफ लोडिंग, वी आर यूजिंग समटाइम्स दिस इज द सब्लिमेशन, वी आर यूजिंग सिंपली द इवोपरेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस वी यूज सो दैट दिस make the substances separated from the impurities as well. तो पहला लेखा हमने कि प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में इस्तेमाल होता है सब्लिमेशन। हाउ वी कैन प्यूरिफाई द सॉलिड। यहाँ पे हमने क्या करना है, एक नेप्थलीन सैंपल को लेना है, इम्प्योर नेप्थलीन सैंपल को लेना है जिसमें नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज हो। क्योंकि नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज इसमें ऊपर उड़ती नहीं है बिकॉज दे आर नॉन वोलेटाइल। तो इनको कैसे सेपरेट करेंगे नेफ्थलीन से। सो व्हेन वी हीट द नेफ्थलीन, जब हम नेफ्थलीन को हीट करेंगे तो नेफ्थलीन जो है वो सिंपली सब्लिमेशन होती है उसकी, वो उसका वेपर बन जाता है और जो नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज है वो वहीं पर रहेंगी, डिश में रहेंगी। दैट मीन्स द नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज यूजुअली गेट सेपरेटेड
from that of this naphthalene balls, and the naphthalene balls usually turn into the vapors, but the non-volatile impurities remains in the dishes. The first application of this sublimation, how we can separate the non-volatile impurities from the from a sample of naphthalene. In the second case, in very dry cold places, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, वहाँ पे आइस डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता है लिक्विड में. वहाँ क्या होता है, वहाँ वो सब्लिमेशन उस आइस की होती है डायरेक्टली इनटू द वेपर्स. इट्स द सेकंड important application of the sublimation. In the third important application of this sublimation, we are having the frost free refrigerators. जो refrigerators होते हैं frost free, जिनमें फ्रोस्ट नहीं जम जाता है, वहां क्या होता है, फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेशन में आइस ऑन द वॉल्स ऑफ द फ्रीजर सब्लिम्स. जो आइस होता है वॉल्स पे फ्रीजर के जो अंदर होता है आइस, वो सब्लिमेशन उसकी होती है, वो लिक्विड नहीं बन जाता है. कब उसकी सब्लिमेशन होती है, व्हेन वार्म एयर इज सर्कुलेटेड इन द फ्रोजन जोन ऑफ दैट वेरी रेफ्रिजरेटर. जब वार्म एयर वहां पे आता है, तो जो आइस होता है रेफ्रिजरेटर के अंदर, वो सिंपली उसकी वो गैसियस स्टेट में हो जाता है, वो इसका वेपर बन जाता है विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ द लिक्विड. इन द फोर्थ इंपॉर्टेंट स्टेज वी आर हैविंग द फ्रीज ड्राइड फ्रूट्स. वो फ्रूट्स या फूड जो फ्रीज ड्राइड होते हैं, वो सब्लिमेशन होते हैं, कैन बी स्टोर्ड बाय यूजिंग द सब्लिमेशन. फ्रीज ड्राइड फूड जो भी होता है, उनमें सब्लिमेशन का इस्तेमाल होता है, सो दैट वी कैन यूज देम फॉर ए लॉन्ग टाइम. फ्रीज ड्राइंग में क्या होता है, हम एक फूड को ले लें, उसको पहले फ्रोज करते हैं, एंड देन वी आर प्लेस इट इन द वैक्यूम. फिर हम वैक्यूम चैम्बर में इसको रखते हैं, जिससे वो ड्राई हो जाता है. how we can dry, it simply dries as the ice sublimes. वहां पर वैक्यूम में आइस जो है वो सिंपली सब्लिमाइज हो जाता है, वो कन्वर्ट होता है वेपर में. as a result of that we can use that food in the future as well. So dear students, I hope you may have understand regarding the sublimation, how what today हमने ये पढ़ा कि sublimation क्या होता है. उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि एक एक्सपेरिमेंट लेकर अमोनियम क्लोराइड का कि sublimation कैसी होती है, और बहुत सारे हमने सॉलिड्स पढ़े जिनकी सब्लिमेशन होती है. एंड आफ्टर दैट वी यूजुअली मूव टुवर्ड्स एप्लीकेशन ऑफ द सब्लिमेशन, कि कैसे सब्लिमेशन हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होता है. थैंक यू.